Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, figure shows two circular rings of radii A and B such that A is greater than B, joined together by a wire of negligible resistance. If the arrangement is placed in the time-varying magnetic field dB by dt is equal to K, and if the resistance per unit length of the wire is lambda, then the induced current. आपको यहाँ पर क्या बताना है बच्चों? Induced current की वैल्यू बतानी है. Alright. तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? इंड्यूस्ड करंट फाइंड आउट करना है. बेसिकली आपको क्या करना है यहाँ पर? इंड्यूस्ड करंट. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या जाएगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट? बच्चों देखिए इंड्यूस करंट कब आएगा? पहले आपको ईएमएफ इंड्यूस कैलकुलेट करना पड़ेगा. और ईएमएफ इंड्यूस किसके इक्वल होता है आपका? इस रिटर्न है माइनस डी फाइव बाई डी टी. ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण आपका ईएमएफ इंड्यूस आता है. ठीक है, और अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करूँ ईएमएफ इंड्यूस की, तो ये हो जाएगा आपका डी फाइव बाई डी टी के इक्वल. कितना हो जाएगा आपका? डी फाइव बाई डी टी के इक्वल. ठीक है, तो पहले आप देखिए ये चेंज कैलकुलेट कर लीजिए. ठीक है, डी फाइव बाई डी टी कितना आएगा पहले आप ये चेक कर लीजिए. ठीक है बच्चों, देखिए मैग्नेटिक फील्ड, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, एरिया तो कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है आपका? कांस्टेंट नहीं है, ये टाइम के साथ क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है. और फ्लक्स होता है आपका बी इंटू ए, तो आप इसको लिख लीजिए डी बाई डी टी टाइम्स आपका बी और ए. ये हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और ए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और एरिया वेक्टर भी आप मान लीजिए इन दोनों का अंदर की तरफ है. ठीक है, ये आ जाएगा. तो बच्चों देखिए यहाँ से एरिया तो कांस्टेंट है और डीवी बाई डी टी आपका वेरी कर रहा है, तो इसको मैंने यहाँ पर से ऐसे लिख लिया. अब ये पूरा एरिया देखिए कितना हो जाएगा. पहले वाला देखिए जो आपका एक सर्कुलर रिंग है जिसकी रेडियस ए है, दूसरी सर्कुलर रिंग जिसकी रेडियस कितनी बी. ठीक है, जिसकी रेडियस ए है उसका एरिया कितना होगा? पाई ए स्क्वायर के इक्वल. और जो रिंग की रेडियस बी के इक्वल है उसका एरिया कितना होगा? पाई बी स्क्वायर के इक्वल. तो टोटल एरिया देखिए कितना हो जाएगा? पाई ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर. ये तो आपका टोटल एरिया आ गया. इंटू कितना हो जाएगा आपका? डीवी बाई डी टी. और डीवी बाई डी टी क्वेश्चन में कितना गिवन कर रखा है आपको? के इक्वल. तो ये तो बच्चा आपका डी फाइव बाई डी टी की वैल्यू है. किसकी? दिस इज द चेंज ऑफ फ्लक्स. ये आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो जाएगा. ठीक है, ये आपका इतना है. ठीक है, आपको यहाँ पर क्या बताना है? इंड्यूस्ड करंट. तो आई इंड्यूस्ड बच्चों देखिए किसके इक्वल होगा आपका? टोटल ईएमएफ इंड्यूस डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस. ठीक है, ये हो जाएगा. ठीक है, और ये ईएमएफ इंड्यूस का मैग्नीट्यूड देखिए आपने कैलकुलेट कर लिया, इतना है. ठीक है, कितना आपका? के टाइम्स आपका पाई, और यहाँ पर आपका ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा. ठीक है, डिवाइडेड बाय इसका रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस देखिए कितना होगा? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ तो आपको लैम्डा के इक्वल दे रखा है. अब इसका पूरी लेंथ फाइंड आउट कर लीजिए. देखिए यानी कि इसकी सरकमफेरेंस निकाल लीजिए. जो सर्कुलर रिंग जिसका रेडियस ए के इक्वल है, इसकी सरकमफेरेंस कितनी होगी आपकी? टू पाई ए के इक्वल. प्लस दूसरा वाला उसकी सरकमफेरेंस, उसकी रेडियस बी के इक्वल है, उसकी सरकमफेरेंस कितनी होगी आपकी? टू पाई बी के इक्वल. इसको हम यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं. ऑलराइट, ये लिख सकते हैं. और देखिए बीच वाला पार्ट बहुत स्मॉल है. ठीक है, इसलिए हम इसको नेग्लिजिबल कर लेते हैं. ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन आ रही है ना उनको नेग्लिजिबल कर लेंगे. तो ये आपका इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा. आई इंड्यूस्ड की वैल्यू यहाँ से इतनी आ जाएगी. ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा फिर. ठीक है, आप देखिए यहाँ से पाई को कॉमन कर लेते हैं. चलिए के पाई. ठीक है, ऊपर कितना आपका? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर. नीचे से देखिए अगर आप पाई को यहाँ पर कॉमन कर लेंगे, टू को भी कॉमन कर लेंगे, तो टू पाई तो कॉमन हो जाएगा. नीचे का बचेगा आपका लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी, ये टर्म बच जाएगी. ठीक है, पाई से बचा आपका पाई कैंसिल, ऊपर आपका बच गया के टाइम्स ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर. लैम्डा भी नीचे से कॉमन कर लो तो टू लैम्डा टाइम्स ए प्लस बी, ये आ जाएगा. ठीक है, तो ये ऑप्शन देखिए क्या हो गया? फोर्थ वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा. तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, तो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.